आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पहले हम समझ ले, ध्यान करें, याद करें कि हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल के अंदर, जैसे सपोज कीजिए ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करी जाए जो पैरेलल टू बीसी हो, ठीक है, यानी BQ इज पैरेलल टू BC, देन अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP upon BP will be equals to AQ upon QC. So what is basic proportionality theorem? If PQ is parallel to BC, then AP upon BP is equals to AQ upon QC. ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब इसका कन्वर्स करना है। इसके कन्वर्स का मतलब होता है कि हमें अब ये दे रखा है कि AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। हमें ये नहीं बताया जाता कि इसमें ये लाइन कैसी होगी, PQ जो है वो पैरेलल है या नहीं। मतलब ये दिया जाता है कि ये रेशियो जो है वो इक्वल है आपस में। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो जो लाइन PQ होगी वो BC के पैरेलल होगी। मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT, if AP upon BP is equals to AQ upon CQ, then PQ is parallel to BC। ये हमारी कन्वर्स का स्टेटमेंट है। अब इस कन्वर्स के स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे कि हम बताएंगे कि ऐसा होता है। जैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ किया था, उसी प्रकार से हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करते समय हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारी PQ लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट PQ is not parallel to BC। PQ लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में ट्राइंगल तो है ये ABC, ये ट्राइंगल है ABC, और हमने ये पॉइंट P ले लिया, जैसा कि यहाँ पे गिवन है P एक पॉइंट है। अब देखिए P एक पॉइंट है और हम जानते हैं कि किसी भी प्लेन में अगर एक पॉइंट हमारे पास में होता है तो उस पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस डायरेक्शन में भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, कैसे भी हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि BC अगर एक लाइन गिवन है तो इसके पैरेलल भी हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। तो हमने क्या किया, उसी में से एक लाइन ड्रॉ कर ली जो BC के पैरेलल हो और पॉइंट P से पास हो रही हो, और सपोज वो AC को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर। तो क्या किया हमने, लेट अस ड्रॉ ए लाइन थ्रू P पैरेलल टू BC intersecting AC at R। जो लाइन सेगमेंट AC है, यानी कि साइड ऑफ द ट्राइंगल AC है,
उसको वो पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है और ड्रॉ हमने पैरेलल करी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस ट्राइंगल में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि पी आर इज पैरेलल टू बी सी। तो अगर पी आर इज पैरेलल टू बी सी, देन वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ गिवन हमारे पास में क्या हो गया, गिवन हमारे पास में हो गया पी आर इज पैरेलल टू बी सी। सो इन triangle ABC, according to BPT, क्या हो जाएगा, AP अपॉन BP is equals to AR अपॉन CR। ठीक है, मतलब हमारा इसमें अब हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दिया। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारे पास में आ गया AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AR अपॉन CR। अब देखिए यहां पर हमें जो पहला वाला ट्राइंगल था उसमें हमें ये गिवन है कि AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ, और हमने उसी ट्राइंगल के अंदर ये लाइन ड्रॉ करी है। मतलब हमारा पॉइंट Q जो है वो R पर नहीं है, R के इधर उधर है, ठीक है। मतलब मान लिया कि वो पॉइंट यहां पर है। तो अब क्या हुआ कि इससे और इससे जो हमारा AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ है, तो यहां पर हमारा AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AR अपॉन CR आया। तो हम अगर इसको फर्स्ट माने और इसको अगर हम सेकंड माने, तो फर्स्ट और सेकंड से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AQ अपॉन CQ जो होगा वो AR अपॉन CR के इक्वल होगा। मतलब हमने ये कंक्लूड कर लिया कि AQ अपॉन CQ इज इक्वल्स टू AR अपॉन CR। अभी हम ये नहीं कह सकते कि AQ जो है वो AR के इक्वल होगा और CQ CR के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं। तो अब हम क्या किया, हमने एड वन टू बोथ साइड, एड वन टू बोथ साइड, बोथ साइड में एड वन कर दिया। तो ये क्या आ गया, AQ अपॉन CQ प्लस 1 इज इक्वल्स टू AR अपॉन CR प्लस 1। तो इससे हमें क्या मिल गया, AQ प्लस CQ अपॉन CQ is equals to AR plus CR upon CR. So this implies AC upon CQ is equals to AC upon CR. मतलब हमारा क्या निकल करके आ गया इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये निकल करके आ गया कि AC अपॉन CQ इज इक्वल्स टू AR अपॉन CR। ठीक है, मतलब हमारे पास में ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें हमारे पास में आ गया AC अपॉन AQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन CR। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है। अब दो फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उनका डिनोमिनेटर भी सेम हो सकता है, सेम होता है। यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा CQ है वो CR के इक्वल होगा। ठीक है, जो CQ है वो CR के इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास में हमारा पॉइंट हमने PQ जो माना था वो पैरेलल नहीं है, हमारी PQ ये लाइन ये थी, तो हमारा पॉइंट Q ये वाला है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है AC साइड है, दोनों पॉइंट Q और R इसी पर लाई करते हैं। साथ में ये दोनों AC के बीच में हैं, यानी C के दोनों एक ही साइड हैं। और हमारा ये भी निकल करके आ गया है रिजल्ट कि CQ और CR दोनों सेम है।
तो अब CQ और CR दोनों सेम हैं, दोनों की लेंथ अगर सेम है, it is not possible that Q and R are two different points. ये दो डिफरेंट पॉइंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये होंगे डिफरेंट होंगे तो इनकी लेंथ भी डिफरेंट हो जाएगी। तो हमारे पास में ये निकल करके आ गया कि CQ एंड CR आर द सेम लेंथ। तो जो हमारा पॉइंट Q होगा और जो हमारा पॉइंट R होगा वो एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे। मतलब we can say that PR and PQ line will coincide each other. So we can conclude that PQ and PR will coincide each other. तो अब PR तो हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी, अब PR पैरेलल ड्रॉ करी थी तो PQ भी पैरेलल होगी। सो दिस implies PQ is parallel to BC. So this is the proof of converse of basic proportionality theorem. So this is the proof of converse of BPT.